अरे सब अल्लाह वाले बच्चे हैं, इनके माँ बाप खुद छोड़ के जाते हैं। हम तो बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं ना, और हमारी ऐसी पाक जगह के बारे में कोई कुछ बोलेगा ना तो तुम्हें पता है। देखिए ये कहना ये जा रही है कि ये खुद दुआ करने आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो दुआ कर लो, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ, जाओ कर लो, जाओ। जी पियो पियो, चाय पियो। छोरी किधर जा रही है? अम्मा मैं वहाँ क्यों जाती हूँ? हाँ पता है मेरे को, पर उधर अंधेरा बहुत है। हाँ देखभाल के जाना, आगे नहीं जाना बहुत। जा एक पहले घूमे। आयशा! हाँ। हमने एक चीख सुनी है। चीख? इसी की होगी। इसकी कैसी हो सकती है? उसको मरे हुए काफी टाइम हो गया। एहसन पुलिस को फोन कर।
हारिस जी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक लाश पड़ी हुई बच्ची ये मूसा, किस रिश्ते से? जिस रिश्ते से तुमने रहीम को यहाँ रखा। एतबार उठ गया है सनम रिश्तों में से। हर कोई एक जैसा नहीं होता मूसा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर किसी का ख्याल रखना, उसके साथ कुछ वक्त बिताना, उसके कुछ गम बांटना, वक्त बर्बाद करना तो ठीक है, ठीक है, मुझे मंजूर है। फराज, दो बंदों को पीछे भेजो और एक को उधर भेजो और तुम पीछे जाओ फौरन। जी तो जनाब, अब बताएं बात क्या है? हमने किसी बच्चे की चीख सुनी है। हाँ तो यही बच्ची होगी। इस बच्चे की चीख नहीं थी। क्यों, आपने देखा है किसी और को? साहब, मुझे लगता है यही बच्ची चीखी थी। इस बच्चे की चीख नहीं थी। देखे मैडम, मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछूंगा, आप चुप रहे हैं जी। आप इधर आए ना। सर, हमें बस यही पता है। आप लोग यहाँ आए किस लिए थे? मेरी भी बच्ची अफवाह हुई है, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। बच्ची यहीं की थी ना? हाँ, कई साल से यहीं थी। कितने सालों से? पता नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, पता नहीं। आप पूछे ना इनसे ये बच्चे कहाँ से आते हैं। अच्छा, ये क्या कहना क्या चाह रही हो? ये नेक जगह है, तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, आहिस्ता बोलो। हेलो, खामोश। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं खुद पूछूंगा सबसे। तुम्हें साथ आ। हम भी चलते, चलो। ये सही नहीं हो रहा, इनको पूछना चाहिए ये बच्चे कहाँ से आते हैं। हमें क्या फर्क पड़ेगा, चलो यहाँ से। नहीं, ये सही नहीं हो रहा, सच खुलना चाहिए।
ये बच्चे कहाँ से आते हैं, इनको कौन लेके आता है, क्यों आते हैं? ये सही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये सही नहीं हो रहा। अरे आज सुबह ही सुबह निकल आई, खैरियत तो है? रहीम से मिलने को दिल चाह रहा था बाजी। रहीम से मिलने को? रहीम तो घर गया, तुम्हें नहीं मिला? घर? किसके घर? मूसा लेकर गया है उसे। मूसा भाई? वो तो उसे घर नहीं लाए। फिर ये जरूर उस चुड़ैल का किया धरा है। किसका? किसकी बात कर रही हो? समन, मूसा भाई के होटल के मालिक की बेटी। मूसा भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, साथ मिल गई है उसके सोफिया। दोनों मिलकर न जाने क्या क्या मंसूबे बना रही अरीजा के लिए। हो ना हो, रहीम को भी मूसा भाई ने उसी मर्दू के घर छोड़ा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रही हैं वो दोनों? अरीजा को मूसा भाई की जिंदगी से निकलवाने की तैयारी। तुम होश में तो हो? बाजी, मैं उस घर में रोज जाती हूँ, मुझे हर चीज का पता है। सोफिया अपने वट्टे सट्टे का बदला निकाल के रहेगी। अपने हालात का जिम्मेदार भी वो अरीजा ही को मानती है, और समन का पैसा उसकी आंखें चुंधियाए दे रहा है। समन मूसा भाई को बहुत चाहती है, और वो कुछ भी करके मूसा भाई को अपनाना चाहती है। और तो और अब तो वो दोनों मिलकर अरीजा को तलाक के भी। बस अब एक लफ्ज भी आगे ना बोलो। बाजी, अरीजा कहाँ है? वो तो अपना घर बचाने के लिए निकली है। कौन समझेगा उसे? यहाँ तो सब न जाने क्या क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, क्या कुछ बोल रहे हैं। अगर मैं उससे बात करूं तो वो अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटेगी। किसको आवाज़ें दे रही है? क्या चाहती है तू? है क्या चाहती है? किसको आवाज़ें दे रही है? बंद कर। बता कौन है वो? तुझे इतना काम किए जा रही हूँ, तुझे बड़े है तुझे मेहरबानियां कर रही हूँ, सब भूल गई उसकी आवाज सुनती। माँ माँ किसी पुकार दिया उसको। चुप चुप, गला दबा दूंगी तेरा, मार डालूंगी तुझे। जानती नहीं है माँ को तू? है तुझे मरना चाहिए था उसकी जगह। अम्मा, दवा क्यों नहीं खाई है? वो दवा तो खा लेना। सिर ते रख दे मेरे, माता रौला ना पा। अम्मा बस करते तू, तुझे भी ना उसके जाने का गम हो गया है। बेटी हूं मैं, तेरी बेटी, ख्याल करती हूँ तेरा, उसकी तरह ख्याल करने का ड्रामा नहीं करती। सारे के सारे ही पागल हो गए। आखरा किथे? और मुझे नहीं पता कितने।
सारी की सारी महारानियां हैं इस घर में, और जो नौकर है वो मालिक बने फिर रहे। खा लेना दबा। सूफिया या फाखरा बाजी को कह देना तो आपके साथ आपकी मदद कर देंगे। मुझे लगता है हमें शहर जाना चाहिए और इस बच्चे की इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, मैं ये सोच रही थी। एहसन, मजार के केयरटेकर से बात करनी पड़ेगी। बात करके देख लो। हाँ। बस बस बेटा सांस लो। ऐसे नहीं करते ना, जैसे पहले खींचते थे वैसे खींचो। हाँ शाबाश, बस बस ठीक हो जाएगा बेटा, हो रहा है ठीक। शाबाश, गुड बॉय। सिमन मेरा ख्याल है आप चली जाइए, मैं रहीम के साथ। अब नहीं, वैसे भी वो लोग आपसे मिलने आ रहे थे तो हम नहीं जाते हैं। ओके पापा आप जाएं। नहीं मेरा बेटा, मैं अपने बच्चे को इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। पापा आप जाएं, मैं ठीक हूँ। हरीशो जी। अच्छा ठीक है, इसे अपने पास रखो, जरूरत पड़े तो यूज करना, देर नहीं करना। बेटा सर 1 मिनट, आप आराम से आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। Oh God. Are you sure? हाँ, ये इससे पहले भी 1-2 दफा हुआ है। He'll be all right. Don't worry. क्या हो गया? क्या हो गया? तूने अरे जा तंग ना कर, अपना काम कर। तंग ना कर। मैंने खाया उसे और खाऊंगा। मुझे मजा आता है खाने में। ये बुढ़िया तो हाथ लगे नहीं मेरे, तो अंधे ही सही। कब तक पचाएगी उसे? हाँ, कब तक पचाएगी? तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है? हाँ? पता? तेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है? हाँ? पता? बना? अभी तेरे मुंह की बिरयानी बना? हाँ? तेरे मुंह की बिरयानी बना के खा जाऊंगा, समझी? तू क्या माँ है उसकी? हाँ, माँ है उसकी तू?
कौन हो सकता है, कौन कर सकता है ये? रानी कहाँ है? भाई वो सब वहीं पर हैं, पुलिस आई हुई है। कोई भी वहां से निकला तो शक हो जाए। लेकिन मुझे जानना है कि ये किसने किया है। सारे धंधे की वाट लगा दी है, कौन है ये? भाई ये तो वो दोनों ही बता सकती है। चल चल भाई, वो आपके लिए खतरा है। बोल। ठीक है। आ रही है रानी। मूसा, ये रहीम का पिछले महीने का काम है। ना ही होमवर्क कंप्लीट है और ना ही टेस्ट में अच्छे नंबर्स। आपकी मिसेस कहाँ हैं? फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अरीजा घर पे नहीं है। ओह, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। क्या आप दोनों में? जी हाँ, हम दोनों में सेपरेशन हुई है। इसका मतलब है रहीम आपके साथ रह रहा है? जी हाँ। मूसा, अगर मैं आपको एक मशवरा दूं तो आप कुछ दिनों के लिए रहीम को अरीजा की तरफ छोड़ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। देखिए मूसा, शायद मेरा हक तो नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों को बहुत पुराना जानता हूं। ये सही है कि मियाँ बीवी में अक्सर वो बेशतर ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ऑलरेडी रहीम इतने बड़े सदमे से गुजर रहा है, ऊपर से आप लोगों का मियाँ बीवी आपस में बात नहीं कर रहे। मूसा, कभी कभी ना औलाद की खातिर खाना को मार देना चाहिए। नहीं, मैं तो दिन रात ना मूसा को समझा रही हूँ ये बात कि छोड़ दे उसको। आप तो समझा रही हैं, पर उसका दिल कहीं पे भी नहीं है। आता है ना आज रात को तो दो टोक बात करूंगी मैं उससे। सच बताऊं समन, तो मेरा दिल चाहता है कि बस मेरे भाई का घर ना आबाद हो जाए। अच्छा, छोटू कैसा है? ठीक है। अब्बा ने खर्चा भेजा उसका? नहीं, कहाँ, उसने तो जैसे हाथ ही उठा लिया है सब चीजों पे से। अब तू ही बता, मैं कहाँ धक्के खाती फिरूंगी? हाँ, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए। देख समन, तेरा बहुत शुक्रिया। हाँ, बस तू मेरे भाई का घर बसा दे ना, मेरे लिए यही काफी है। अब चल, अपना ख्याल रखना। रखती हूँ मैं फोन। अल्लाह हाफिज।
अरे अरे जा। जी माँ जी। मनु कुछ खाना से दे दे। माँ जी आप सुबह से भूखी हैं? बेटी कहाँ है आपकी? ओ मनु छड़ के चली गई। कहाँ चली गई सोफिया? मैंने किधरे नहीं जाना, उन्हें नहीं जाना किधरे मेरे मरण तो पहले। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ माँ जी, मैं ये उठा भी लेती हूँ। एक बार याद, एक बार याद, दुनिया में जान तो पहले मनु भेजा, मनु मिल जाके। बच्ची के माँ बाप मिल गए। हाँ? उस बच्ची के माँ बाप मिल गए। उस मजार की नहीं थी फिर? नहीं, वो वहां लाई गई थी। इसका मतलब है वहां के सारे बच्चे? शायद इतनी बड़ी बात कहना अभी सही नहीं होगा। मैंने इस बच्ची के माँ बाप से मिलना है। मिलेंगे, पहुंचते ही मिलेंगे। पुलिस ने बच्ची की लाश उसके वालिदैन के हवाले कर दी है और इसके साथ साथ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जारी कर दी है। हमारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि वो बच्ची कैसे, किस तरह और इस जगह पर वो बच्ची कैसे पहुंची। इन सब बातों का जवाब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या देख रहा है तू ये? हाँ, ये टीवी वाले ना सिर्फ टेंशन फैलाते हैं और कुछ नहीं। अरे सुनने तो दे मुझे, क्या है ये? और इसको देख के कुछ नहीं हासिल होना। जो सुनना नहीं चाहता है ना वो सुन। तो फिर से शुरू हो गई। मैं शुरू हो गई? और क्या शुरू हो गई? बता मूसा, क्या शुरू हो गई? मुझे जाना है अभी रहीम को लेने के लिए। रहीम को लेने जाना है? जा लेकर आ रहीम को। उस समन को तूने रहीम की जिम्मेदारी पे लगा दिया, पर समन की जिम्मेदारी ना ले। कैसी बातें करती है? कहां से बात शुरू करती है, कहां जोड़ देती है ले जाके? ये सिर्फ बात नहीं है, मैं ये रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। दिमाग सही है तेरा? बीवी है मेरी अभी। तो उसने तेरी बीवी होके कौन सा अच्छा काम किया है? हाँ, बीवी तेरी और रहती किसी और के साथ है। मुझसे तेरी गैरत को क्या हो गया? कहाँ मर गई है जाके? खानदान वालों को पता चला ना तो गाड़ देना उन्होंने, तुझे भी और मुझे भी। आग लगे खानदान वालों को। लेकिन मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। क्या करूं? मूसा मर्द बन मर्द और ये कर। क्या है ये? कागज है तलाक के।
साइन कर और पकड़ाओ उसे। देख, उसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई है, ये मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर तेरी जिंदगी तबाह हो ये मैं नहीं सह सकती। तलाक? हाँ, तो ऐसी औरत को और क्या देगा तू? हाँ, क्या देगा तू? फूलों का हार जो किसी और के साथ रह रही है? चुप कर जा बस। हाँ हाँ, मुझे चुप करा दे, तू करा दे मुझे चुप। मूसा बेटा बड़ा हो रहा है और माँ गायब है। कभी सोचा कि क्या होगा उसका? देख मेरा वीर, मैं तेरी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं है। जब तूने समन को जिम्मेदारी दे ही दी है तो अब तू समन की जिम्मेदारी लेगा। तूने लेनी है जिम्मेदारी उसकी। उसकी ये मजाल, उसको अंदाजा नहीं है कि उसने किया क्या है। उसको सब अंदाजा है। हाँ, अब नहीं डरता वो तेरे से। मैंने उसको तेरा नाम लेके धमकाया तो साफ बोलता है कि वो पुलिस में भाई का नाम दे देगा। बाकी के दो कान? एक को तो मजार पे छोड़ के आई हूँ, वो कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी के जरा पर काटने पड़े मेरे को। तेरे को बोला था, कितनी बारी बोला था रहमान, कि जो शहर से बच्चे अगवा करे उधर नहीं रखने का उनको। अब तू धंधा करना सिखाएगी मुझे? तू सिखाएगी धंधा करना? धंधा नहीं सिखा रही, बता रही हूँ। तेरे को मालूम है उधर वो बच्ची की माँ आ गई थी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ओए जी भाई। ये वही है ना जिस पर नजर रखने को कहा था? जी भाई। तो इस बात का पता क्यों नहीं चला तुझे? भाई मैं अंडरग्राउंड था। इसकी माँ का कुछ करना पड़ेगा। हुक्म दे भाई। नहीं रहमान, अब कोई मशवरा नहीं देने का। हाँ, पहले पुलिस हम लोग को कुत्तों की तरह सूंघती फिर रही है। मजार पे चलने की तैयारी करो। जी। तू साथ जाएगी हमारे। रहीम, रहीम बेटा, रहीम को देखा? नहीं। रहीम, अरे तुम लोग आ गए, बैठो बेटा। अम्मी रहीम कहाँ है? बेटा तुम लोग बैठो तो सही। मैं अम्मी मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, रहीम नहीं मिल रहा। रहीम कहाँ है? अम्मी रहीम कहाँ है? उसका बाप उसे ले गया। उसका बाप उसे ले गया और आपने जाने दिया? तो मैं क्या करती, कैसे रोकती उसे बेटा? वो बाप है उसका, मुझसे ज्यादा हक है, और मैं चाहते हुए भी उसे नहीं रोक सकती थी। और सच्ची बात तो यह है कि जब तक तुम अपने इस मिशन पे डटी हुई हो, कम से कम उसे अपने बाप के पास रहने दो। इस घर में ना माँ ना बाप, किसी का प्यार नहीं मिलता उसे, और बच्चों को माँ बाप की जगह कोई नहीं दे सकता। रिजा, इसकी समझ में नहीं आता। क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खाया? तुम शुरू कर लेती खाना। आपका वेट कर रही थी। हाँ, वो एक्चुअली रहीम, यू नो। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। खाना खाओ।
क्या हुआ मूसा? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। इन नजरों के पीछे कोई सोच छुपी हुई है। एक्चुअली मैं, क्या आपको कभी लगा है कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूं? क्या मतलब? या तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैं एक इमोशनल, एक फूल, एक कमजोर आदमी हूं? कैसी बातें कर रहे हैं मूसा? क्या हो जाता है आपको? देखो सुमन, मैं बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूं जब से अरीजा गई है। I mean, रहीम की सारी जिम्मेदारी तुम पे डाल दी है, हालांकि उसकी माँ अरीजा। मैं जानती हूँ, अभी भी वो आपकी बीवी है। और आपको कभी भी नहीं कहूंगी कि मेरी वजह से उसे तलाक दे ले, जब तक आपका अपना दिल नहीं चाहता। रिलीफ में भी यही चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना किया जाए, बल्कि अगर तो ये होना ही है तो फिर दिल से ही हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा खैर छोड़े, क्या हम बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? इन बातों की टेंशन थोड़ी लेनी है कोई। खाना खाए। शुक्र है, कोई तो मुझे समझा। मूसा, मैंने तुम्हें बारहा कहा है कि मेरा इलाज ये नहीं कि आप मुझे अपना लें। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप मेरी जिंदगी में मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं। और तुम्हें पता है क्या, मैं तो ये भी सोच रही थी कि अरीजा अगर वापस आ जाती है तो मैं आप दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। खाना खा लिया? अच्छा याद है ना तुम्हें कि कल डेलीगेशन आ रही है रेस्टोरेंट में? Yes, I remember. अरे 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 किधर चली हसीना? छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। इस घर से अब तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगी। इस घर में मेरा शौहर रहता है, मेरा बेटा रहता है। मेरा हाथ छोड़ो। कौन सा बेटा? तेरा बेटा अब यहाँ नहीं रहता। मेरा बेटा कहाँ है? रहीम कहाँ है? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, अपनी होने वाली माँ के पास। मैं चाहता ये जो नीचे व्हाइट वाले शीशे हैं इनको भी कलरफुल कर दिया जाए जैसे ऊपर वाले हैं। ठीक है। क्यों आती हो यहाँ तुम? बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। रहीम को तुमने इसके घर छोड़ा हुआ है। तुमने किसके पास छोड़ा हुआ था? अपनी माँ के घर। तो
मेरे माँ के घर में और इसके घर में बहुत फर्क है। मेरी नजर में दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो अब क्या करें? आप थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ सकती हैं? नहीं, ये यहीं रहेंगी, सारी बातें इनके सामने होंगी। बोलो। वाह मूसा वाह, खैर को इतनी शय। शुरू किसने किया था? तुमने तो जैसे गैरों को अपनाया ही नहीं। तुम्हारे और मेरे ज़र्फ में इतना फर्क है कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। और तुम्हारा दिल हमेशा गलत ही सोचता है। हो गया, जाओ यहां से। मैं रहीम के बगैर नहीं जाऊंगी। रहीम मेरा बेटा है और मेरे साथ ही रहेगा। रहीम को मैं इसके पास नहीं छोड़ूंगी। रहीम मेरे साथ ही रहेगा और तुम्हें जो करना है कर लो। जाओ जाके कोर्ट में चीखो। जब वहां चीखोगी तो तुम्हारी भी हकीकत बताऊंगा सबको। मूसा, बस कर दो। जाओ जाओ यहां से। रो के हारे किस्मत के मारे हैं बेसहारे ये नैना, पलकों को मूंदे सपनों को ढूंढे हाय बंजारे ये नैना। जिंदगी दर्द है बेदर्द है सारा जहां, अनसुनी हर सदा हर इल्तिजा है राएगा। नैना 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 नैना, मौला फरियाद ये सुन ले जरा। गम का झोंका था वो, छीन ली जिसने खुशियां सभी मेरी नजरों के सामने। उजड़ी है यूं दुनिया मेरी, कोई देखे नहीं समझे नहीं ये बेबसी। क्यों मेरे साथ ही किस्मत ने की ये बेरुखी। नैना 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 नैना, मौला फरियाद ये सुन ले।
रहमान भाई मुझसे गलती हो गई, मैं किया था। नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। ये पकड़ पकड़। क्या जरूरत सब कुछ करने की? सब कुछ ठीक चल रहा था ना? पाशा और जुस्सा कहाँ है? वो दोनों वर्कशॉप बंद करने गए। जब वो आ जाए तो इसे कचरा कुंडी में फेंकवा दे। आप सोए? आप भी तो नहीं सोई? नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात सोचता रहा, बल्कि बहुत कुछ सोचता रहा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ हुआ है? समझिए, मेरी वजह से बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ी आपको, बहुत जलील किया गया, और ये सब कुछ सही नहीं है। क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ आ रहा है। खदीजा को अब तलाक देनी होगी, और आपको वो मकाम जो आप डिजर्व करती हैं। अब आपको मेरी वजह से कोई जलील नहीं कर पाएगा। ठीक है, चले मैं आपको बात करके बताता हूँ। ओके। हाँ, बकवास कर क्या बोल रहा है? भाई नई पार्टी आई है। किसकी? सामान की। कौन है? पार्टी तो बाहर की है, लेकिन एजेंट यहाँ का। पता कर उनके बारे में। पता किया भाई, रिपोर्ट ओके। कैसे? पार्टी तो अच्छी है, लेकिन पैसे की बात तो आप करेंगे ना।
मीटिंग करवा। अच्छा ठीक है भाई। Okay. Yes. Okay, sir. इस काम के रेट फिक्स हो ही नहीं सकते। रहमान साहब, बंदों की क्या गारंटी? जो मर गया, जो बच गया वो हमारे और काम आएगा। अपना काम किससे? बंदे हैं हमारे पास जो हॉस्पिटल भी अरेंज कर लेते हैं और ऑपरेशन थिएटर में। मसला तो हमारे लिए भी नहीं है इस काम का। बच्चों के रेट अलग और बड़ों के अलग। जो मर जाए उसके अलग। ये क्या बात? जो मर जाता है वो हमारे किसी काम का नहीं है, और जो बच जाता है वो आगे काम करता है। 2 दिन में 5 की डिलीवरी। ओके सर। पेमेंट वाई ट्रांसफर, हवाला या हुंडी बस। $1 इन कैश। आपका अस्पताल एक जाना माना अस्पताल है और वहाँ से 3 नौमौलूद बच्चों का एक ही दिन में गायब होना काफी तशवीश की बात है। और सर, कैसे हो सकता है कि आपके अस्पताल के अंदर से कोई मिला हुआ नहीं है? मिल लिया आप रहीम से? नहीं। एहसन, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, पहले भी इतना होता था, लेकिन आपका ध्यान इन चीजों पर अब ज्यादा है। आपको पता है, इस अस्पताल से हर साल 2 गायब हो जाते और हर सवाल के बाद जवाब ही नहीं मिलता। कोई पूछता ही नहीं होगा ना? शायद। इसकी कड़ी भी उससे जुड़ी हुई है? हो सकता है। एक ही माफिया जितना बड़ा है, जो सब कर रहे हैं। तो इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ करता क्यों नहीं है कोई इसके बारे में? पता है, बहुत मासूम है आप। ये सब कर रहे हैं ना, इनसे करवाया जा रहा है, और जो करवा रहे हैं ना वो बहुत ऊंचा है। आपको पता है, ये जो पत्तों के पैसे की कमाई है, उन घरों में जाता है जहां बाहर गेट्स हैं बड़े बड़े, और उन गेट्स के बाहर गार्ड खड़े घरों के साथ। मतलब? अरे छोड़े, क्या मतलब है, सब गड़बड़ है। मुझे बच्ची आयशा, उसके माँ बाप मीडिया से बात ही नहीं कर रहे, वही गड़बड़। बड़ा मसला कर रही है वो।
एक बच्ची नहीं संभल ली तेरे से। ए, क्या बात बोली तूने? बड़े बड़े बच्चों को संभाला है मैंने, तू जानता है। पर ये ना कुछ पटड़ी से उतरी हुई है, नाक में दम करके रखा है, तो कभी कुछ करती है कभी कुछ। इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? मारेगा उसको? नहीं नहीं, मारूंगा नहीं, थोड़ा सा और नाकारा करूंगा, बच गई तो ज्यादा हिले जुलेगी नहीं। परसों वो लोग आ रहे हैं बच्चों को लेने, उसको ले आना। हेलो, सर आपकी बेटी को हमने मैं समझ सकता हूं सर। क्या समझ सकते हैं आप? क्या समझेंगे आप? वो मेरी बेटी थी, आप नहीं समझ सकते। आई एम सॉरी कि आपको बुरा लगा, लेकिन हम सिर्फ ये पूछने आए हैं कि आपकी बच्ची वहां पहुंची कैसे। क्या मिलेगा आपको ये पूछकर? क्या होगा ये सब पूछने से? शायद मेरी बच्ची मिल जाए। शायद मेरी बच्ची बच जाए। आपकी बेटी? मेरी बेटी तमसा 1 साल से लापता है। अगवा हुई थी, उसको ढूंढते ढूंढते मुझे आपकी बेटी आयशा मिली। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आयशा और तमसा में कोई ताल्लुक है। अभी मैं आपसे पूछने आई हूँ, आयशा वहां कैसे पहुंची? वहां कैसे पहुंची? आपने कोई बयान नहीं दिया, पुलिस कुछ बता नहीं रही, तो बस कुछ नहीं होगा बयान देने से। मेरी बच्ची ने जाना था, वो चली गई। शायद आपके बताने से मेरी बच्ची बच जाए, मिल जाए। 1 साल हो गया मेरी बेटी को गुम हुए। 13 सितंबर था। सफेद रंग की गाड़ी थी। आयशा स्कूल से नहीं आई, आयशा स्कूल से वापस नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा, पुलिस में भी इतला दी, मगर कुछ पता नहीं चला। आपकी तमसा मिल जाएगी, इंशाल्लाह आपकी तमसा मिल जाएगी।
पता है, कभी कभार मुझे बहुत फख्र होता है तुम्हें अपनी दोस्त कहकर। जो तुम कर रही हो कौन करता है वो? जिनको फख्र महसूस होना चाहिए तो नफरत कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें नहीं कर, इस तरह की बातें करके अपने आप को आम औरतों की लाइन में मत खड़ा करो। सच में तुम एक आम औरत के रुतबे से बहुत ऊपर चली गई। आम इंसान ये नहीं कर सकता। पता नहीं अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी औरतों का जरिया बनाया होगा। ये काम आसान नहीं है। और पता है, जब तुम्हें दमसा मिल जाएगी ना, तब भी तुम इस काम को नहीं छोड़ना। इस मुहिम को इसी तरह से जारी रखना। अभी तो एक और केस भी खुलेगा। क्या मतलब? तो डॉक्टर्स पकड़े गए खामोशी से। हॉस्पिटल वालों ने कुछ बताया नहीं, बस खामोशी से उनको निकाल दिया। मुझे भी बहुत अंदर से रिपोर्ट मिली। क्या कह रही हो? बच्चों के ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं। इन सब के पीछे कोई माफिया है जो ये गंदा खेल खेल रही है। जो 2 डॉक्टर्स निकाले गए हैं वो यहाँ नहीं तो कहीं और यही काम शुरू कर देंगे। पुलिस के हवाले तो नहीं किया गया ना उनको, क्योंकि हॉस्पिटल की साख्त का सवाल है। उनके नंबर्स हैं तुम्हारे पास? इनके नाम और नंबर्स दोनों मेरे पास हैं, इसीलिए बुलाया तुम्हें। मैं दोनों तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ठीक है। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करो? हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब दुआ कर। ये बहुत बड़ा क्लू है। बहुत तकलीफ हो रही है कि जिस अस्पताल में मैं भी काम करती थी वहां भी इतने अरसे से गड़बड़ तो। उन डॉक्टर को जानती हैं? एक को जानती हूँ, एक को तभी ज्वाइन किया था। देखिए, बड़ा ध्यान का काम, आप ना पढ़िए। ऐसा? ये क्या फकीर के बच्चे भी? लेकिन मुझे पता है कि आपकी हर सोच का रास्ता दमसे पे जाके रुकता है। आप कोशिश करें। तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि उम्मीद भी ना मर जाए। ऐसी बातें ना करें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी वो बच्ची जिसे मैं खराश नहीं आने देती, उसमें क्या गुजर रही होगी, वो किस तकलीफ में होगी, वो किस तकलीफ में होगी। एहसन, अल्लाह रहम वाला है, सब ठीक हो जाएगा। उसमें क्या गुजर रही होगी। मौला फरियाद सुन ले जरा, मौला तू ही कोई रास्ता दिखा। वो लोग आयशा की तरह हमें भी मार देंगे। जिन्होंने आयशा को मारा है ना, उन्होंने उसको भी मार दिया। तन्वी, अब क्या करेंगे? भाग नहीं सकते यहाँ से। नहीं नहीं, तुम मैं इस हालत में छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ? तुम अकेले भाग जाओ, मेरे लिए मत रुको। पागल तो नहीं हो गए? बिल्कुल चुप करके बैठो। वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ सुना है,
क्या? वो लोग तुझे ले जाएंगे। कहाँ? पता नहीं, वो लोग तुझे मार देंगे क्या? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अम्मा से बात करूंगी। तूने गलत सुना होगा, है ना? बोल ना छोटू। हाँ, गलत सुना होगा शायद। वैसे छोटू, इस डर के साथ जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है मर ही जाए। वाह जी वाह, अज किवें मां दे कमरे दा रास्ता भुल गई है। चलो जी, मिठा भी बोल लेने। बह जाओ फिर, बह जा। हाँ जी, एक फैसला किया अम्मा जी मैंने। चल निकल तू। न की मतलब है तेरा? मां नू हुण दसना है? जे कर ही लिया तो जा, जो मर्जी कर, कसमां नू का। हद हो गई। धी रानी अपने फैसले करती फिर रही है, पुत्र ने अपने फैसले कर ले ते मैं किथे? मैं कोई इथे मरन जोगी की कर रही? हाँ, मेरे फैसले का ताना तो बेटे को क्यों दे रही है अम्मा? चुप कर, मन तंग ना कर। और तूने जो सबको तंग करके रखा हुआ है, औलाद को बातें सुना सुना कर अजाब में डाला हुआ है। चुप नहीं हो सकते आप दोनों थोड़ी देर के लिए? नहीं रह सकती चुप। पहली बार सही काम करने जा रहा है तो तू चुप कर जा। इस घर का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? क्या कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी के दिल में झांक के नहीं देखता। हट। ना पुत्र ना, इस घर दा सब तो बड़ा मसला मैं वां। मैं तू कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही सोफिया। मैं करवा रही हूँ? मैंने क्या किया है? हाँ, तू कर रही है। जो तू दे नाल करे ना, खुदा ना खास्ता तेरे नाल होया तो तेन लग पता जाएगा। तो याद रखी, जे तू मेरी धी ना होंदी ना, ते सब तो पहले इस करो मैं तेरी बांह फड़ के बाहर सुट देती। एंड सड़क के जाती जी मैं कोई गलत गल कहती। यानी वही बेकार। एहसन, इस नए एसपी से मिलना होगा। मैंने पता किया वो नहीं है, 3-4 दिन बाद आएगा। नहीं, 3-4 दिन बहुत देर हो जाएगी एहसन। मैंने कितनी दफा आपसे कहा है, आप मेरी बात मान ही नहीं रही। मुझे एक वीडियो बनाने दें दमसा के, ताकि मैं उसको सोशल मीडिया पे एक्टिविटी तो स्टार्ट करूं। एहसन, ऐसे कैसे होगा? समझने की कोशिश करें, इसमें बड़ी ताकत है। लेकिन आपका अपना पेज नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा। क्या हो रहा है? मूसा, क्या हो रहा है? मूसा,
आपकी शादीशुदा बेटी के साथ एक नामहरम गैर मर्द इतना क्लोज बैठा है और आप किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? किस किस्म की बातें कर रहे हो? भाई हौसला। चलता हूं। मूसा, मैं तो बात करने के लिए आया था तुमसे। सारी रात सोचता रहा तुमसे क्या कहूंगा। लेकिन इस वक्त पता नहीं क्या देख के जा रहा हूं। मूसा, सारा धंधा ठंडा हो गया है। ये तो शुक्र करो रहमान भाई कि उस लड़की के माँ बाप ने ज्यादा नहीं बोला, वरना सारा सिस्टम ही चौपट हो जाना था आपका। मार दिया उस साले को मैंने। हैं? अब किसको मार दिया? अभी तो वो बच्ची वाला ही केस नहीं दबा। मजार वाले को। सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। रहमान भाई खुदा का खौफ करो यार। अभी उस बच्ची की बात दबी नहीं, अब उसको भी मार दिया। अच्छा, तो छोड़ देता उस कुत्ते को। मेरे धंधे में जो गलत हाथ डालता है ना, मैं हाथ काट देता हूं उसके। भाई कुछ दिन तो जिंदा रहने देते, कुछ दिन छोड़ देते। अब तू संभाल। तो मैं किस किस को संभालूं? अभी तो पहले वाला ही नहीं मसला संभला। रहमान भाई लाश कहाँ है ये तो बताओ। मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? जो शख्स मेरी जिंदगी में शामिल ही नहीं रहना चाहता, एक शराब की तरह है, उसकी जुस्तजू में तो मैं दौड़े चला जा रहा हूं। लेकिन जो शख्स मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहता है, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं रहा। समन जी, मैंने अपने और आपकी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब आप किसी के दबाव? मैं कोई फैसला भी दबाव में आके नहीं करता। ये मेरा ही फैसला है।